नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से बताइए जल्दी से। और एक बहुत बड़ी अंदर की खबर सामने आ चुकी है, रिवील हो चुकी है, वो है आरटीआई। अभी जो आरटीआई है इसके तहत आपका रिप्लाई आ चुका है यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली है। अब यहाँ पर रेलवे का जो जवाब आया है, ये आज से नहीं, हम लोग कितने दिन से आरटीआई अप्लाई कर रहे हैं, उतने लंबे समय से आरटीआई अप्लाई करते करते फाइनली अब यहाँ पर आंसर आया है। अभी हर बार हमारे जो अश्वनी वैष्णव जी हैं वो लगातार आ जाते थे और कहते थे वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, बहुत सारी वैकेंसी हमने फिल करी है, मतलब 2019 की वैकेंसी को लेकर उनकी एक रागमाला है, वो लगातार उसको पिरोते चले जा रहे थे। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर एक खुशखबरी का मौका आया है, इसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिएगा, जो आरटीआई अप्लाई किया गया था 2019 के बाद से कोई वैकेंसी है ना, अभी जो आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी की वैकेंसी आई है वो थोड़ी बहुत है ना, जैसे कहते नहीं है कि ऊंट के मुंह में जीरा टाइप की, उतनी वैकेंसी दी गई है ना। लेकिन एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी का भी कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जो आरटीआई के तहत जवाब मांगे गए थे, है ना, जो आरटीआई के तहत बच्चों जवाब मांगे गए थे, है ना, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन्स बाय फरवरी 2024, यानी फरवरी 2024 तक कुल कितने है ना रेलवे में पद खाली हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पद कितने खाली हैं, फिर लोको पायलट के पद कितने खाली हैं। और छठवां क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक की टोटल 19 रेलवे जोन में कितनी वैकेंसी खाली है। यहाँ पर ये पूछा गया। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3, फिर इसके बाद लेवल 1 की वैकेंसी कितनी खाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आरटीआई का जवाब आया है बेसिकली, तो इतनी सारी वैकेंसी पर आया है कि पूरे यूट्यूबर्स के, पूरे बच्चों के, पूरे टीचरों के, सबके होश उड़ गए कि इतने सारे पद खाली हैं। और तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं ये लोग? कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो चुनावी दौरान जो आचार संहिता लगी है उसके दौरान एक आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, जितने भी सांविधिक निकाय हैं वो अपना कार्य एज इट इज करते रहेंगे, उनके कार्य में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो जाए, एसएससी हो जाए, तो ये सब अपने काम ये करते रहेंगे। ये सब उनको जो भी वेबसाइट चेंज करनी है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने हैं, आंसर की कह रहा हूँ, जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज करना है, आंसर की उनको अपलोड करनी है, आंसर की थोड़े दिन बाद देनी है, वो सारे काम अपने करते रहेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब यहाँ पे वैकेंसी जरा देखिए, लिखा हुआ है, हाउएवर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 इन इंडियन रेलवे एज अवेलेबल इन द ऑफिस एज ऑन 1 मार्च ऑफ 2024 प्रोविजनल इज 236,902। 2,36,902 पद, 2,36,000। तो ये इतने सारे पदों का करने क्या वाले हैं? अगर मैं हम यहाँ पर हम लोग टेक्नीशियन और जो एलपी की जो वैकेंसी है इसकी पोस्ट अगर हटा भी देते हैं तो फिर भी इतनी सारी वैकेंसी। अब मुद्दा यह है कि सर ये वैकेंसी क्या एक साथ जारी की जाएगी या इसको टुकड़ों में जारी किया जाएगा? तो आपको पता है कि मंत्री जी पहले कह चुके हैं कि जैसे एसएससी का कैलेंडर जारी होता है प्रतिवर्ष, वैसे ही रेलवे का भी प्रतिवर्ष कैलेंडर जारी होगा। और माना जा रहा है कि ये 2025 से लागू होगा या 2024 में भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी आरआरबी की साइट पर छोटे छोटे कटआउट दे दिए जाते हैं कि ये वैकेंसी आ रही है। जैसे एलपी की वैकेंसी आने से पहले एक छोटा सा कटआउट दे दिया, फिर इसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आने से पहले छोटा सा कटआउट दे दिया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एक बार आप कटआउट ऐसा दे दीजिए, पूरा रेलवे का कैलेंडर जारी कर दीजिए, है ना, कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कौन सी वैकेंसी आएगी, 3 महीने बाद एनटीपीसी आएगी, 4 महीने के बाद एलपी आएगी, या सारी साथ एक साथ आएगी। सारी एक साथ तो देना बेवकूफी हो जाएगा। और ये जो 2,36,902 पद आप यहाँ देख पा रहे हैं जो वैकेंट हैं, क्या ये पूरी तरीके से है ना एक साथ भरे जाएंगे? तो नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो ये 4-5 साल में है ना भरे जाएंगे। जब जब चुनावी दौर आएगा, राज्यों में चुनावी दौर आएगा, केंद्र में चुनावी दौर आएगा, तब तक ये भरे जाते रहेंगे, ठीक है ना। 2,36,000। तो अब मान के चलिए कि लगभग लगभग इस बार जो पद आने की संभावना है 2024 में के अंत तक जो पद आने की संभावना है एनटीपीसी के लिए, वो लगभग लगभग कुछ नहीं तो 36,000 के आसपास पद आने की संभावना है ना। 2,36,000 में सिर्फ 36,000 पद, है ना। लेकिन कई आंकड़े, जैसे मंत्री जी कई बार बयान देते तो उनके बयान से लगता है कि बहुत सारी वैकेंसी, जब वो कहते नहीं है कि लॉट्स ऑफ वैकेंसी, है ना, तो लॉट्स ऑफ वैकेंसी में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो 2,36,902 पूरी दे दे, है ना। तो 2,36,902 वैकेंसी अगर पूरी दे देंगे तो सोचिए क्या होने वाला है। फिर तो है ना मजे ही मजे, है ना। तो
यहाँ पर अच्छा एक और बात, आरपीएफ कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से ऑनलाइन हो रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों ही 15 अप्रैल से अगर ऑनलाइन हो जाएंगे तो आपकी तैयारी हो गई है कि नहीं हो गई है? अभी आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रोज शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सब्जेक्ट वाइज पेपर वाइज आपको हमारे एसएसजी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर क्लासेस कराई जा रही हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, है ना। और आरपीएफ कांस्टेबल के बैच और आरपीएफ एसआई के बैच भी हम लोग के अच्छे से चल रहे हैं, पेड बैच चल ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी बैच चल रहे हैं, यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो वो लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी वाले विद्यार्थी जो हमारे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल में रौला है तो फिर आरपीएफ कांस्टेबल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और आरपीएफ एसआई, यूपीएसआई दोनों में अच्छा अंतर क्या होता है? आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल में किसकी नौकरी के मजे ही मजे हैं, या आरपीएफ एसआई और यूपीएसआई में किसकी नौकरी के मजे ही मजे हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है, आरआरबी एनटीपीसी क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है ना, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी किसकी कितनी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप डालेंगे आरआरबी एनटीपीसी क्या है ऐसे लिखकर बाय शुभांशु सर या एसएसजी गुरुकुल। मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, वो बहुत ही शानदार वीडियो है, पूरा उसमें मैंने आपको एनटीपीसी की, है ना, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता, तो एक वीडियो में और बनवा दूंगा, ठीक है ना। तो एक वीडियो में और बनवा दूंगा, जैसे कि कोई कहते हैं सर स्टेशन मास्टर का कितनी सैलरी होती है, सर गुड्स गार्ड की सैलरी सबसे ज्यादा होती है, तो गुड्स गार्ड की मेहनत भी तो ज्यादा है। सबको सिर्फ मेहनत नहीं देखनी है, बस अब पैसा देखना है। गुड्स गार्ड या जो ट्रेन मैनेजर होता है ना, गर्मी में उसके होश उड़ जाते हैं, है ना, कोई एसी नहीं लगा रहता है पीछे जो झंडी दिखाता है ना, कोई एसी नहीं लगा रहता है ना, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये कोई बात नहीं है, इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन नौकरी तो नौकरी है। तो ये 2,36,902 पद कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर मुस्कान देते हैं और आपके चेहरे पर भी मुस्कान देते हैं। तो आप 4 बजे आइएगा, और 4 बजे मैथ होती है आरपीएफ कांस्टेबल की, 5 बजे जीके जीएस होती है, और आपकी 6 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। तो बस यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।